चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश को पहली वाटर मेट्रो मिली, मोदी ने पहले डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी। केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, मोदी बोले दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा केरल। मिशन 2024 कर्नाटक चुनाव के बाद 19 विपक्षी पार्टियों की होगी बड़ी बैठक, संपर्क साधने में जुटे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आम आदमी पर महंगाई की मार, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण 300 रुपए किलो हुआ नींबू। भिंडी और धनिया की कीमत भी बजट से बाहर। पीएफआई को पूरी तरह से कुचलने के लिए एनआईए का बड़ा एक्शन, बिहार यूपी समेत 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। दिल्ली में 54 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, सड़कों पर 35% वाहन हुए कम। आजाद बोले गांधी परिवार के व्यापारियों से रिश्ते, राहुल ऐसे व्यापारियों से मिले जिनसे कोई संबंध नहीं चाहता, 10 उदाहरण दे सकता हूँ। कर्नाटक चुनाव, शाह बोले धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, भाजपा ने मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त किया है। 3 महीने में अरहर दाल 29 रुपए किलो तक महंगी, दिल्ली में 105 रुपए से बढ़कर 128 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। हंसते खेलते युवाओं के हार्ट फेल, मौतें बढ़ी, अब स्टडी होगी, पहली बार एक्सपर्ट टीम हार्ट अटैक के कारणों की जांच करेगी। यूपी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने जारी किया वीडियो, अखिलेश को बताया अतीक और मुख्तार का रक्षक, शीर्षक दिया गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। मध्य प्रदेश चुनाव 2023, बीजेपी के नक्शे कदम पर कांग्रेस, प्रचार के लिए होंगे 5 हाईटेक रथ, तैयार की पूरी प्लानिंग। महाकाल मंदिर में शीघ्र दर्शन व्यवस्था में बदलाव, 250 रुपए वाली रसीद अब मिलेगी ऑनलाइन। सबसे सस्ता ओटीटी, सिर्फ 2 रुपए देकर देख सकेंगे जियो सिनेमा में फिल्में और वेब सीरीज। विपक्षी एकजुटता पर बीजेपी का तंज, सुशील मोदी बोले समय काटने के लिए तराजू पर मेढक तौल रहे नीतीश। चिंताजनक, कोरोना का दोहरा हमला, देश में एक साथ फैल रहे 2 उपस्वरूप, ओमिक्रॉन नहीं एक्सबीबी सब वेरिएंट चुनौती। गंदे पानी की शिकायत पर तुरंत हो एक्शन, सीएम अरविंद केजरीवाल का जल बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश। पाकिस्तान, 3 महीने 25 आतंकी हमले, 125 पुलिस वालों की मौत, आतंकियों को पालने वाला खुद झेल रहा दहशत। भाजपा फिर से नहीं लौटेगी सत्ता में, कर्नाटक में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प, सुरजेवाला का बड़ा बयान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, 112 पर आया मैसेज, जल्द ही सीएम को मार दूंगा। एयर इंडिया के पायलट यूनियनों ने दी चेतावनी, कहा किसी सदस्य को हटाया तो किसी भी हद तक जाएंगे। दिल्ली में आपका डिग्री दिखाओ अभियान लॉन्च, आतिशी बोले हमने अपनी डिग्री दिखाया, बीजेपी नेता अपने ही दिखाएं। महाराष्ट्र की पोस्टर राजनीति, धाराशिव में लगे अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर, सियासी हलचल हुई तेज। अमेरिका और रूस से भारत खरीदेगा एंटी शिप मिसाइल, क्लब और हार्पून से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, $80 मिलियन खर्च होने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में उमड़े टूरिस्ट, 48 घंटे में पहुंचे 30,000 वाहन, सड़कें जाम, होटल भी फुल। यूपी निकाय चुनाव में दंगा, कर्फ्यू, माफिया, रंगदारी और तमंचे का जिक्र, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पड़ेगा वोट। मलेरिया के खिलाफ पड़ोसी देशों के साथ भारत का एक्शन प्लान, 2025 तक जड़ से उखाड़ फेंकने की है तैयारी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, युद्ध स्तर पर या संगीत चावल खरीद केंद्र खोलेगी केसीआर सरकार। डिमांड सप्लाई के खेल में फंसी स्मार्टफोन इंडस्ट्री, हैंडसेट प्रोडक्शन में 20% की आई कमी। आज देश में तुष्टीकरण पर नहीं संतुष्टीकरण पर दिया जा रहा बल, दमन और दीव में पीएम मोदी को सुनने उमड़ा जन सैलाब। वकीलों की डिग्री जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी, फर्जी लोग कोर्ट से होंगे बाहर। पीएफआई का पक्ष लेने वाली पार्टी कांग्रेस, परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं किया, अमित शाह का बड़ा हमला। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, अब संगठन विस्तार में लगी आम आदमी पार्टी, एमपी उत्तराखंड में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। चीनी वैज्ञानिक ने कोविड को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति मनुष्यों से होने की संभावना। संजय राउत ने बीजेपी विधायक पर लगाया घोटाले का आरोप, बोले 500 करोड़ गटक गए और कार्रवाई तक नहीं हुई। डीएल और आरसी बनवाने के लिए खत्म हो गया आधार या पासपोर्ट की अनिवार्यता, इस्तेमाल कर सकेंगे और भी कई दस्तावेज। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने वाले गठबंधन के केंद्र में हो कांग्रेस, कपिल सिब्बल। प्रियंका गांधी की कर्नाटक में पहली चुनावी रैली, मैसूर में कहा यहां 40% कमीशन वाली सरकार, पीएम को पता लेकिन वे चुप हैं। सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम, शराब नीति केस में 3 और को भी आरोपी बनाया, 12 मई को सुनवाई होगी।
पाकिस्तान का तबाह होना तय, 2026 तक चुकाने होंगे 77 अरब डॉलर कर्ज, चीन सऊदी से लिया सबसे ज्यादा पैसा। रिलायंस जल्द ही लॉन्च करेगी नई 5G इंटरनेट सर्विस, एयरटेल के वाईफाई को मिलेगी टक्कर। मोदी सरनेम विवाद में फंसे राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, निचली अदालत में अर्जी हुई थी खारिज। केरल में कोरोना के 1801 मामले आए सामने, सरकार ने गर्भवती महिलाओं बुजुर्गों के लिए मास्क किया अनिवार्य। 30 अप्रैल को प्रसारित होगा मन की बात का 100वां एपिसोड, पीएम मोदी ने कहा बेसब्री से कर रहा हूं इंतजार। मारुति अपनी सभी गाड़ियों को BS6 फेज 2 नियमों के तहत करेगी अपडेट, कारों में दिया जाएगा ESC फीचर। मोहन भागवत बोले अगले 20 से 30 वर्षों में विश्व गुरु होंगे हम, रोकने के लिए किया जा रहा दुष्प्रचार। पंजाब के किसानों के लिए वरदान बनी बेमौसम बारिश, गेहूं की क्वालिटी पहले से हुई बेहतर। सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक, घर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन में उड़ता दिखा ड्रोन, उड़ाने वालों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश, स्कूल वालों ने किसी दुकान से कॉपी किताब खरीदने का दबाव बनाया तो प्रिंसिपल दुकानदार को होगी जेल। सूडान में जानलेवा वायरस से भरी लैब पर लड़ाकों का कब्जा, WHO ने कहा बीमारी फैली तो तबाही मचेगी। सीएम गहलोत ने किया महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण, लाभार्थियों को सौंपे गारंटी कार्ड, कहा हमने किसानों को बिजली मुफ्त दी। यूपी निकाय चुनाव 2023, छिटके हुए कैडर को वापस लाने की कवायद में BSP, ग्रामीण से शहरी बने इलाकों पर फोकस। अडानी चीन सत्यपाल मलिक पर मौत की बात, पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर बोले जयराम रमेश। कर्नाटक, आरक्षण विवाद पर बोले DK शिव कुमार, भाजपा सरकार गंभीर नहीं है और बुरी तरह फेल है। 2 लाख लोगों के साथ दिल्ली में धरना देंगे अभिषेक बनर्जी, कहा पंचायत चुनाव के लिए रहे तैयार। रेलवे में अब रात में जोर जोर से बात नहीं कर पाएंगे लोग, IRCTC ने बदले नियम। गलवान की घटना पर फिल्म का ऐलान, बड़े पर्दे पर दिखेगी भारतीय सेना के शौर्य की कहानी। सीएम मान ने बदली सरकारी कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग, 2 मई से सुबह 7 बजे खुलेंगे दफ्तर। सतारा में मिलेगी शांति, राजनीतिक उठापटक से टेंशन में सीएम एकनाथ शिंदे अपने गांव के लिए हुए रवाना। योगी सरकार खेल पर खर्च करेगी 200 करोड़, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हर गांव में होगा मैदान। रूस से भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट इराक से 2 गुना हुआ, मार्च में बढ़कर 16.4 लाख बैरल पर डे के नए हाई पर पहुंचा इंपोर्ट। ममता के बाद अखिलेश यादव से मिले नीतीश कुमार, बोले सबको एकजुट कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजस्थान में 23 जून से शुरू होंगे शहरी ग्रामीण ओलंपिक, 68 दिन तक प्रदेश भर में होंगे 7 खेलों के आयोजन, 130 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो मिशन 2024 कर्नाटक चुनाव के बाद 19 विपक्षी पार्टियों की होगी बड़ी बैठक, संपर्क साधने में जुटे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ लामबंदी करने में जुटी हुई है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए करीब 19 पार्टियों के शीर्ष विपक्षी नेता बैठक करने जा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों ने यह भी बताया है कि विपक्षी नेताओं की अब बैठक पहले अप्रैल के अंत में होने वाली थी, लेकिन 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कारण अब यह चुनाव के बाद होगी। यह भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की मेजबानी करेंगे। वे इस संबंध में कई अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर चुके हैं और लगातार उनके संपर्क में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे में अब रात में जोर जोर से बात नहीं कर पाएंगे लोग, IRCTC ने बदले नियम। जी हां, देश के लाखों यात्री हर रोज भारतीय रेल का प्रयोग करते हैं। इंडियन रेलवे की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने यात्री का हर तरह से ख्याल रखे। हाल ही में कुछ खबरें आई थी जिसमें AC कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों ने कहा था कि रात में लोग मोबाइल पर तेजी से बात करते हैं, लाइटें जलाकर रखते हैं, जिससे कि दूसरे यात्रियों को, खास करके बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को असुविधा होती है। इसलिए IRCTC ने अब रात में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यात्रियों को रात में तेज आवाज में मोबाइल फोन पर बात करने की परमिशन नहीं होगी। तेज म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन का प्रयोग अनिवार्य है। नाइट लाइट को छोड़कर किसी भी पैसेंजर को लाइट जलाने की परमिशन नहीं है। अमेरिका और रूस से भारत खरीदेगा एंटी शिप मिसाइल क्लब और हार्पून से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, $80 मिलियन खर्च होने की उम्मीद। जी हां, ऐसे समय में जब यूक्रेन में अमेरिका और रूस आमने सामने है, तब भारत दोनों देशों से हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत रूस से जहां क्लब एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी में है, वहीं अमेरिका से एंटी शिप हार्पून मिसाइल खरीदने जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। दोनों तरह की मिसाइलें नौसेना के लिए खरीदी जा रही है। इससे नौसेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। रूस की क्लब मिसाइल जल सतह पर चलने वाले युद्धपोत और पानी के
के भीतर पनडुब्बी दोनों से दागी जा सकती है। इस तरह की मिसाइल की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही है, जबकि अमेरिका के हार्पून मिसाइल का परीक्षण हाल ही के युद्धों में हो चुका है। यह किसी भी युद्ध पोत पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सबसे सस्ता OTT सिर्फ ₹2 देकर देख सकेंगे जियो सिनेमा में फिल्में और वेब सीरीज। जी हाँ, इंडिया के पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा में बहुत जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स में जियो सिनेमा के प्रीमियम प्लान की डिटेल सामने आई है। कंपनी ने बताया है कि IPL 2023 के बाद जियो सिनेमा फ्री नहीं रहेगा। इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आगे चलकर यूजर्स को पैसे देने होंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि आप केवल ₹2 में जियो सिनेमा की सर्विस का मजा ले पाएंगे। जियो सिनेमा प्रीमियम का सबसे सस्ता प्लान ₹2 का हो सकता है। ₹2 वाले प्लान डेली वैलिडिटी के साथ आएगा। बता दें कि ₹2 वाला प्लान के अलावा 3 महीने और 1 साल का भी प्लान है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।